प्रकृते वै च कर्माणि प्रकृते वै च कर्माणि नियकर्माणि सर्वशः क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथायात्मनः यः पश्यति तथायात्मनं कर्तारं स पश्यति कर्तारं स पश्यति। बड़ी सुंदर बात भगवान कहते हैं, जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती है ऐसा देखता है और अपने को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। बड़ी सुंदर बात। हम लोगों को देखना नहीं आता। हम लोग जो देख रहे हैं वो तरीका गलत, ठीक नहीं देख रहे। भगवान क्या कहते हैं, हम क्या देखते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा हम मानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप गलत देखते हैं। हमें मानते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, तो हम कर्ता हो गए। और कर्ता बनते हैं तो कर्ता बनते हैं तो उसका सुख दुख भी लेना पड़ता है। भगवान कहते हैं देखने का तरीका क्या होना चाहिए कि आप यह सोचे कि जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति के द्वारा हो रहा है, मैं इसमें कुछ भी नहीं करता। तो आपका कर्तापना मिट जाएगा ना। जब प्रकृति के द्वारा सब हो रहा है इस दृष्टि से देखने लगेंगे तो ही आप सही देखेंगे। जरा समझे इस विषय को। सब कुछ अपने आप हो रहा है कि आप करो, ये दिन रात आप करते हो क्या? प्रकृति के द्वारा हो रहा है। सर्दी और गर्मी आप लाते हो क्या? ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है। आपका जन्म आपने किया था, बोला भी करो मौनी बाबा, है ना। हम बच्चे थे तो हम जवान अपने से हुए क्या? प्रकृति के द्वारा। हम चाहते हैं कि हम बूढ़े हो जाए, प्रकृति के द्वारा हो गए। भगवान इसी विषय को कितनी सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति कर रही है, तो हम अपने को कर्ता क्यों माने? जब एक बुद्धि आ जाए, इस तरह की हमारी दृष्टि हो जाए कि जो कुछ भी हो रहा है वास्तव में प्रकृति कर रही है, तो जब हम प्रकृति कर रही है ऐसा मानते हैं तो हमारा कर्तापना मिट जाता है। प्रकृते वै च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति कर रही है। ऐसी विवेक वाली बुद्धि जब हमारे पास आती है तो हमको ये समझ में आता है कि हम तो वास्तव में कुछ करते ही नहीं। तो जब हम करते ही नहीं हैं तो उसका पाप हमको कैसे लगेगा, उसका पुण्य हमको कैसे लगेगा? समझ में आ रही है बात? एक चोर था। अब चोर था तो स्वाभाविक चोरी करेगा, इसलिए तो चोर है। चोर गया और राजा जी के महल में चोरी कर लिया, खजाने में। लेकिन वहां तो सिपाही लगे थे, तो राजा जी के सिपाहियों को जब आहट मिली तो चोर को दौड़ाए। चोर भागने में सफल हो गया, लेकिन पहले के जमाने में चप्पलें तो थी नहीं। उसके पैरों के निशानों के द्वारा उसको शोध शुरू हो गई, इसको ढूंढना शुरू किया सैनिकों ने। और इधर चोर जो खजाना चुराया है उसको जंगल में छुपा दिया। बचने लगा कि कुछ दिन मामला शांत हो जाए तब निकालेंगे। चोरी का तो यही सिस्टम है। यहाँ उसको ढूंढ रहे हैं सैनिक, और चोर बैठ गया एक सत्संग में। सत्संग में महाराज जी सुना रहे थे कि व्यक्ति जिस दिन सत्संग में बैठकर भगवान के चरणों में संकल्प ले लेता है कि प्रभु आज के बाद तो हम तुम्हारे हुए, ये जीवन तुम्हारा हुआ, तो उसके पीछे के सारे पाप माफ हो जाते हैं। जैसे ही वो मंत्र लेता है उसका नया जीवन हो जाता है, पीछे की सारी गलतियां माफ। अब इससे गलती न करे तो पीछे की गलतियों का हिसाब उसको नहीं देना पड़ता, उसका नया जन्म हो गया। लेकिन कब? जब दृढ़ता से मान ले कि प्रभु हम तुम्हारे हो गए। इसीलिए मंत्र दीक्षा है। मंत्र जिस दिन आप लेते हैं, सच्चा जन्म दिवस आपका उस दिन से शुरू होता है। उस दिन हमारा जन्म होता है, क्योंकि उस दिन से हमारे जीवन में भगवत नाम आया। चोर को बात अच्छी लगी और चोर ने कथा में बैठे बैठे ही ठान लिया कि प्रभु आज से मेरा जीवन आपका, आज तक मैंने जो किया सो किया नाथ, अब नहीं करूंगा। मन ही मन संकल्प कर लिया। इधर सैनिक उसके चरणों के निशान ढूंढते ढूंढते सत्संग तक पहुंच गए कि इसी कथा में बैठा है, यहां तक निशान आया है पैर का। लेकिन अब कथा से उठे
तो निशान देखकर इसको पकड़ा जाए। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ आप कीजिएगा नहीं, ये पहले की बात है। ये भी एक वैदिक प्रयोग है चोर को पकड़ने का। आदमी सच बोलते हैं कि झूठ, कृपा करके प्रयोग ना करेंगे, कथा सुन लें बस। कथा कहती है कि जैसे ही चोर उठा, उसके चरणों के निशान से उसको दबोच लिया गया। राजा के पास ले गए कि हजूर, खजाने से लेकर उस पैरों के निशान को ढूंढ ढूंढ के इसको हमने पकड़ा है, चोरी इसने नहीं की। राजा के सामने पेशी हुई, भैया तूने चोरी की, कितना विश्वास है संत के वचन पे? बोले हजूर, अभी तो मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की है, मैं इस जन्म में भी कोई चोरी ही नहीं किया हूं। सबने कहा लेकिन जहां पना पूरे इसी के पैरों के निशान है। ये शास्त्रों का एक विधान है, ये शास्त्रीय विधि है, आप करेंगे नहीं। सुने, कोई सच बोलता है कि झूठ बोलता है, पहले इसी तरह से उसको जाना जाता था। क्या नियम थे? पीपल के पत्ते हाथ पे कच्चे सूत से बांध दिए जाते थे और लोहे की सलाख को खूब गर्म किया जाता था। अभी भी ऐसा हो सकता है यदि करना चाहें हम तो। और उसके बाद उसके हाथ पे रखा जाता था। पीपल साक्षात भगवान का रूप है, यदि व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है तो उसके हाथ नहीं जलेंगे। पीपल सत्य का प्रमाण था। तब यही प्रयोग किया गया कि भाई चलो, तब इसके हाथ पे पीपल के पत्ते रख के कच्चे धागे से बांधा गया पत्तों को और खूब सलाख को लाल किया गया। अभी भी सोच बोल दे, बोले हजूर बिल्कुल पक्का कह रहे हो, मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। और जब उसके हाथ पे वो सलाखें रखी गई लाल दहकती हुई, तो पत्ता तो छोड़ो, वो कच्चा सूत भी नहीं जला। तो राजा को हुआ कि सज्जन आदमी था, अब तो प्रमाणित हो गया, इसको ये लोग पकड़ के लेके चले आए। बेवकूफ हैं सब, अच्छे से लोग इंक्वायरी नहीं करते, डांटने लगे कि तुम लोग बड़े बेवकूफ हो। इधर चोर को बड़ा आनंद आया कि वाह, हम थोड़ी देर के लिए भगवत कथा में बैठे और जैसे ही हमने ऐसा माना मेरे साथ इतनी सुंदर घटना घटी। चोर कहता है जहां पना, लेकिन चोरी तो मैं नहीं की है। जब देखा कि अपने सिपाहियों को राजा डांटने लगा कि अब इन्हीं को सजा दो, तो कहा मैंने की है। कैसे? बोले चलिए मैं आपको खजाना दिखाता हूं। और वो गया, खजाना दिखा दिया। कहने का अर्थ क्या है कि जिस दिन से उसको लगा ये नया जन्म हो गया, आप जिस दिन ये समझ लेंगे कि मैं कुछ नहीं करता, किया था तो चोरी, लेकिन उसको ये समझ में आ गया ना कि पीछे जो किया सो किया, अब तो मेरा नया जन्म, आज से मैं कुछ नहीं करूंगा। तो भगवान भी यहाँ ही कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति के द्वारा हो रहा है। भूल हुई जो अब तक तुझसे उसका पश्चाताप न कर, सदगुरु के शरणागत होकर हो जा निश्चिंत और निडर। आज तक आपने जो किया सो किया, लेकिन गुरु करने के बाद आज से ठान लिया कि अब गलत नहीं करेंगे, और गलत हो ही नहीं पाएगा। जब भगवत नाम का जब नियमित करेंगे आप, तो आपसे गलती नहीं होगी। तो पीछे की सारी गलती अम्मा, कितना फायदा है। आपको हमको इस श्लोक से सीखना क्या है? यह पश्यति यथात्मानम कर्तारम स पश्यति। आपको यह देखना है कि जो कुछ हो रहा है ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है। हमारा जन्म हमने नहीं किया है, प्रकृति के द्वारा हुआ। हमारी बचपना बीती, जवानी आई, बुढ़ापा आई, हम मर गए, ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तो हम इसके दृष्टा हैं। जब इसके दृष्टा आप बनेंगे तो जो भी आपके द्वारा अच्छा बुरा हो रहा है उसका पुण्य पाप आपको नहीं लगेगा। अर्जुन यही तो कह रहे थे कि प्रभु मैं इतने लोगों को मारूंगा तो इसका पाप मुझे लगेगा। भगवान ने कहा तू मान ही मत कि तू मारेगा। तू ऐसा क्यों सोचता है कि तू मारेगा? तू होता कौन है मारने वाला? तो जो कुछ भी हम करते हैं ये प्रकृति के द्वारा। अभी ये कथा किसके द्वारा हो रही है? प्रकृति के द्वारा ना आप गए थे और ना हमने कभी सोचा था, अचानक हो गई व्यवस्था। तो अब इसको प्रकृति रूप में सर्वे माता जी को कह दो या आप लोग का संकल्प कह दीजिए, जो भी हो, लेकिन हो रहा है तो स्वतः सिद्ध ना, कोई पहले से योजना नहीं है। जो कुछ भी होता है वास्तव में प्रकृति के द्वारा ही होता है। हम नासमझी के कारण मानते हैं कि मैंने किया। जैसे हमारे से बेटा जन्मा तो दिया तो प्रकृति ने, प्रकृति की व्यवस्था है। कोई बाप और माँ की हिम्मत नहीं है कि पेट में जाकर छोटा सा बच्चा बना के रख दे, ऐसी है व्यवस्था? क्या करती है प्रकृति। तो बेटा हुआ प्रकृति का, लेकिन हम कहते लड़कवा हमार हो। अब हम अपना मान के फंसे, तो वास्तव में था तो प्रकृति का है, प्रकृति का है। तो ये बात यदि आपको समझ में आ जाएगी तो आज के बाद आप सुख दुख से परे